देखिए, आज आप इतिहास में वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता किसमें आती है? ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, हमने आपको 3 ऐतिहासिक काल बताए थे, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हमने आपको पढ़ाए थे पूरा पाषाण काल पूरा पढ़ाया था। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक में हमने सभ्यता पढ़ा, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल में आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाते हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या था? उसमें हमें पुरातत्व साक्ष्य मिले, मतलब खुदाई से जो साक्ष्य मिले, मूर्तियां मिली, उनसे पता चला कि कोई सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में हमें पता चला कि जो साक्ष्य तो मिले लेकिन उन्हें हम पढ़ ना सके। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता में हमें साक्ष्य मिले थे, उनकी लिपि मिली थी, तो उससे वो क्या थी? ऐसी लिपि थी जिसको हम पढ़ ना सके, उसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक काल क्या होता है? इसमें ऐसे साक्ष्य मिले जो हम पढ़ भी सके और लिख भी सके। ठीक है, उसी को हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हमने 2 भागों में बांटा है, पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता को ऋग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, क्यों? कि सबसे पहले ऋग्वेद हमें पूर्व वैदिक सभ्यता में ही प्राप्त हुआ। इसको समय काल कहा गया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक सभ्यता आपकी कहाँ तक चली? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक सभ्यता आप चली 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ये हमारे काल था। देखिए, वैदिक शब्द, वैदिक शब्द, एक शब्द कैसे बना है? वेद से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, अब बात की जाए कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? कौन है? आर्य। वैदिक सभ्यता का, वैदिक काल का किसने निर्माण किया? आर्य लोगों ने निर्माण किया। ठीक है, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। और इनकी भाषा कैसी थी? संस्कृत। ठीक है, वेद हमारा जो लिखा है वो किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। देखिए, वैदिक सभ्यता की, अगर सभ्यता की बात करें तो हम कहते हैं उसे ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, उसमें कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और ये लोग किस पर ध्यान देते थे? कृषि पर, कृषि और पशुपालन पर, कृषि और पशुपालन पर ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, और गाय को ज्यादा मानते थे। आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी, ये 5 प्रकार थी: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इनकी 5 इकाइयां थी। कुल था, पहले कुल, फिर ग्राम, ग्राम के बाद जैसे विश्व, जन और राष्ट्र। जैसे अभी समय देखो घर के, गांव, पहले अपना घर, फिर गांव, फिर जिला, फिर स्टेट और फिर देश। वैसे ये है, पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र। ऐसे 5 थे। ठीक, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, विश्व के प्रधान को क्या कहते? विश्वपति कहते थे, और जन के शासक को राजन कहते थे। ठीक है, जन का जो शासक मैन उसका पूरा क्या था? वो राजन था, राजा जिसे कहते थे। ठीक, ये आपके कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितनी थी? 5 थी। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई क्या है? राष्ट्र। सबसे छोटी इकाई कुल। ठीक है, ये आरोही क्रम में लिखे हैं आपके, ये क्या है? आरोही क्रम में। सबसे छोटी इकाई कुल, उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ी विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक, देखिए, वैदिक सभ्यता का कैसे आगमन हुआ और कहां कहां इनका विस्तार था, इस बारे में बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं। मैं सबसे तथ्य माना जाता है मैक्स मुलर का। इन्होंने कहा है कि ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ये कहाँ पर? मध्य एशिया, आल्पस पर्वत के आसपास का क्षेत्र जो है उसे मध्य एशिया कहते हैं। ठीक, लेकिन डॉक्टर संपूर्ण कहते हैं कि आल्पस पर्वत से आए थे, ये है यूरेशिया में। ठीक है, ये और ये चीज है एक ही, इनका आसपास का पूरा क्षेत्र है, इसीलिए इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व दिया गया है कि 2 लोगों ने साक्ष्य दिए हैं
कि ये कहाँ से आए थे? आल्पस पर्वत के आसपास से आए थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये आर्कटिक उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तिब्बत से आए थे। सबके अलग अलग साक्ष्य हैं, लेकिन जहां तक माना जाता है किससे? मैक्स और संपूर्णानंद जी का, ठीक है, कि मध्य एशिया से आए थे। देखो वैदिक सभ्यता में जानकारी स्रोत दो प्रकार प्राप्त हुए हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक हमें पता है ऋग्वेद प्राप्त हुआ है, ठीक। पुरातात्विक स्रोत देखिए, पुरातात्विक स्रोत 1400 ईसा पूर्व को, जब वो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? खुदाई से प्राप्त हुआ। खुदाई से क्या प्राप्त हुआ? बोगा जाकोई, ये अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है बोगा जाकोई। और भारतीय देवताओं के, भारतीय देवता की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासल्य, ये हमें पुरातत्व साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसमें देखो पूर्व वैदिक काल के लिए एक किताब का नाम है गैरिक मृत्युयांड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं OCP, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल के लिए चित्र दूसर, इसको कहते हैं PGW, ठीक है। ये कैसे हैं? पुरातत्व स्रोत हैं। देखो साहित्यिक स्रोत इसके क्या है? साहित्यिक स्रोत आपको पता है क्या है? वेद हैं, ठीक है। तो वेद में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक। ऋग्वेद से हमें क्या क्या मिलता है? ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और इन तीनों से उत्तर वैदिक काल प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल क्या है? ऋग्वैदिक से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ऋग्वैदिक सबसे कैसा है? सबसे प्राचीन वेद है। कैसा है? सबसे प्राचीन वेद है। इसको लिख देंगे सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद। क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। और इसके संकलनकर्ता कौन है? कौन है संकलनकर्ता? इसके संकलनकर्ता हैं, लिख लो, वेद व्यास और कृष्ण द्रौपायन। वेद व्यास और कृष्ण द्रौपायन, द्रौपायन, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें क्या है? इसमें आपके 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। सूक्त मतलब होता है श्लोक, ठीक है। और 10,600 10,600 मंत्र हैं, ठीक है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। एक बात हमेशा याद रखना, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो पहला मंडल और 10वां मंडल लास्ट में जोड़ा गया है। हाँ, सबसे पहले थे इसमें 2 मंडल और वो 9 मंडल, ठीक है। ये पहला मंडल और 10वां ये नया मंडल है, ये जोड़े गए हैं बाद में। इसमें हम लिख लेंगे कि प्रथम बाद 10वां नया मंडल है, ठीक। कैसा है? नया मंडल है। देखिए वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद में कुछ मंडल जो इंपोर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन आपके बनते हैं परीक्षाओं में। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है, ठीक, जिसके रचयिता हैं विश्वामित्र जी। 7वें मंडल में दशराज युद्ध। दशराज युद्ध का मतलब है कि 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का एक साथ युद्ध हुआ था, इसको इसे दशराज युद्ध कहते हैं, ठीक है। सोम देवता, 9वां मंडल में सोम देवता वर्णन दिया गया है। और सोम देवता कौन है? वनस्पति की देवता। वनस्पति क्या होती हैं? वेजिटेबल, ठीक है।
और 10वें मंडल में क्या कहा गया है, वर्ग के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म में 4 वर्ग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब ब्राह्मणों की पहचान वर्ग की पहचान कैसे करते हैं, हम जानते हैं कैसे करते हैं। पुरुष एक से ब्राह्मण वो धर्म उसकी जात की पहचान करते हैं। जैसे किसी को पूछो कि लड़की की जात नहीं होती है, जात किसकी होती है, आदमी माने आदमी की जात होती है। ठीक है, तो यहाँ से ही पता चलता है कि पुरुष एक थे, ब्राह्मण होगा वो पुरुष होगा, क्षत्रिय होगा पुरुष होगा, वैश्य होगा पुरुष होगा, शूद्र होगा पुरुष होगा। जो उसकी पत्नी होगी वो अपने आप उसकी पत्नी हो जाएगी। हाँ, जो भी होगी। ठीक है, और लड़कियों की जात नहीं थी, ना भी है, जहाँ जाती हैं वो हो जाती हैं। ठीक है, ये 10वें मंडल में कहा गया है।